तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बाद कोरिलेशन। चैप्टर 12 डाल दो जिसका नाम है कोरिलेशन। तो अब देखते हैं पहले कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। देखो, जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कोरिलेशन की जब हम बात करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कोरिलेशन। को का मतलब अन्य, कई सारे। ठीक है, को का मतलब होता है एक से ज्यादा। एक से ज्यादा मतलब दो, तीन, चार, मतलब एक से ज्यादा होने चाहिए। को का मतलब एक से ज्यादा। और रिलेशन का मतलब उनके आपस का रिलेशन। कहने का मतलब ये कि जब हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, सपोज हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो बताओ दो वेरिएबल के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। दो वेरिएबल के बीच में कुछ ना कुछ आपस में क्या होता है, रिलेशन। तो उसको उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए टॉपिक बनाया गया है कोरिलेशन। मतलब दो वेरिएबल के बीच क्या रिलेशन है, दो वेरिएबल के बीच क्या रिलेशन है, वो किससे पता चलता है, कोरिलेशन से। मुझे बताओ, अगर उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब दोनों वेरिएबल को आपस में कोई मतलब नहीं है, कोई बढ़ रहा है बढ़ता रहे, कोई वेरिएबल कम हो रहा है कम होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन्हें कोरिलेशन क्या माना जाएगा, जीरो। उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मुझे बताओ, जब किसी गुड का प्राइस बढ़ता है, जब किसी गुड का प्राइस बढ़ेगा, हाई हो जाएगा, तो तुम डिमांड कम करोगे या ज्यादा करोगे? बताओ, तुम उस गुड की डिमांड धीरे धीरे क्या कर दोगे, कम। मैंने बताया कि कोई गुड थी और उस गुड के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, बहुत हाई होते जा रहे थे, दुनिया भर के बढ़ते जा रहे थे, तो तुमने अपनी डिमांड तुरंत क्या कर दी, कम। ऐसे ही करते हैं नॉर्मल पर्सन की, अगर हम बात करेंगे आम नागरिक की, तो वो यही करेगा। जब प्राइसेस जरूरत से ज्यादा हाई हो जाते हैं तो हम उस गुड की क्या कर देते हैं, डिमांड को कम। मुझे बताओ, प्राइस हाई होने की वजह से तुमने अपनी डिमांड क्या कर दी, कम। तो बताओ, तुम्हारी डिमांड इस पर डिपेंड थी ना कि प्राइस बढ़ेंगे तो मैं अपनी डिमांड को कम कर दूंगा। ठीक है, कहने का मतलब ये तुम्हारी डिमांड इस प्राइस पर डिपेंड थी। तो बताओ, अगर मैं प्राइस को एक्स वेरिएबल मान लूं और डिमांड को वाई वेरिएबल मान लूं, तो बताओ ये दोनों वेरिएबल आपस में रिलेटेड है ना? ऐसा थोड़ी ना है प्राइस बढ़े या कम हो डिमांड को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डिमांड करते ही रहोगे, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली एक पर्सन किसके अकॉर्डिंग काम करता है, प्राइसेस के अकॉर्डिंग। प्राइस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एनी गुड एंड सर्विसेज। किसी भी गुड का या सर्विस का जो प्राइस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो तुम्हारी इनकम थी, तुम्हारी इनकम बहुत बढ़ रही है। पहले तुम 10,000 रुपए कमाते थे एक महीने में, अब तुम 50,000 कमा रहे हो। बताओ, जब तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, जब तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़ने की वजह से तुम चीजों को खरीदना स्टार्ट करोगे ना, वस्तुओं को खरीदने लगोगे, गुड्स और सर्विसेज का इस्तेमाल करने लगोगे। यानी कि तुम मार्केट के अंदर जाके अपनी क्या बढ़ाना शुरू कर दोगे, डिमांड। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम बढ़ने से क्या बढ़ने लग गई, तुम्हारी डिमांड। बताओ, एक बंदा जब अमीर होता चला जाता है, अमीर होता चला जाता है, तो उसकी ख्वाहिशें भी बढ़ती चली जाती हैं, है ना? उसकी डिजायर्स बढ़ती चली जाती है कि मुझे अब और चाहिए और चाहिए, तो वो अपनी तुरंत क्या बढ़ा देता है, डिमांड। तो बताओ, डिमांड किस पर डिपेंड करती है, इनकम पर भी डिपेंड करती है। अब मुझे बताओ, अगर कोई बंदा गरीब है, मेरी तरह बिल्कुल पुअर है, वो बंदा इनकम है ही नहीं, जीरो इनकम है, तो बताओ क्या कोई डिमांड करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम और डिमांड भी आपस में रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन माना जाएगा ना। अब मुझे बताओ, प्राइस बढ़ा तो तुमने डिमांड कम कर दी, ऐसी तो करते हैं। लेकिन अगर प्राइस कम हो जाए, गुड बहुत सस्ती हो गई, गोल्ड अगर आज, मान लो आज अगर 40-50 हजार रुपए का है, और अगर आज की ही डेट में गोल्ड 10,000 रुपए का हो जाए, अगर आज की ही डेट में गोल्ड 10,000 रुपए का हो जाए, तो बताओ डिमांड एकदम से बहुत तेजी से बढ़ जाएगी ना, सभी लोगों में ये बात फैल जाएगी और डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी। यानी कि ये हुआ, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गई। तो बताओ कैसा रिलेशन है, नेगेटिव या पॉजिटिव? देखो, एक चीज कम हुई, दूसरी चीज बढ़ गई। बताओ, एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं? एरो, ये जो मैंने एरो लगा रखे हैं, ये एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहे हैं? डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। देखो, डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है, मतलब ऊपर की तरफ। ऐसा तब हुआ ना जब प्राइसेस कम हो गए। तो ध्यान रखना, जब एरो की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, जब एरो की डायरेक्शन डिफरेंट होती है तो रिलेशन होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो गई है।
एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ गई है। एक एग्जांपल और देता हूं, यहां पर दे रखा है पहले से। अब इधर देखो, अगर तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी, अगर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो बताओ तुम क्या बढ़ा दोगे? डिमांड को भी बढ़ा दोगे ना, एकदम से तुम डिमांड बढ़ाओगे। देखो एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर जो मैंने एरो दिखाए, बताओ एरो की डायरेक्शन कैसी है? देखो यहाँ पर डिमांड तभी बढ़ी थी ना जब तुम्हारी क्या बढ़ी थी? इनकम। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो तुम किसी चीज की डिमांड बढ़ा देते हो, और जब तुम्हारी इनकम कम हो जाएगी तब तुम उसी चीज की डिमांड को भी क्या कर दोगे? कम। तो देखो एरो की डायरेक्शन कैसी है? सेम। इसका मतलब रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो लॉजिक क्या है। कोई एक वेरिएबल बढ़ रहा है, उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है? सेम। समझ रहे हो ना? ये थ्योरी का सारा पार्ट निपटा रहा हूं मैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर तुम्हें थोड़ी सी पहले मुझे थ्योरी भी लिखवानी पड़ेगी, तब बातें समझ में आएंगी। हालांकि मैं ऐसा चिपका दूंगा कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोरिलेशन में तुम देखते ही बता दोगे। ठीक है, देखो दोनों एरो ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है। अब देखो दोनों एरो नीचे की तरफ आ रहे हैं, दोनों एरो नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब एक कम होने से दूसरी चीज भी कम हो रही है। वही वाला एग्जांपल लेता हूं, इनकम वाला। अगर तुम्हारी इनकम कम हो जाए तो बताओ डिमांड को भी क्या कर दोगे? कम कर दोगे ना भाई, गरीब हो चुके हो, अब तो खाना बंद करो। अब हम धीरे धीरे डिमांड को क्या करेंगे? कम। यानी कि यहां पर भी रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होता है जब सेम डायरेक्शन होती है एरो की, ऊपर या फिर नीचे। ठीक है, अब इधर देखो, इधर क्या ऐसा था? प्राइस कम होने से तुमने डिमांड बहुत बढ़ा दी थी। गोल्ड वाला एग्जांपल, अगर 50,000 का गोल्ड था, तुमने देखा कि गोल्ड 10,000 रुपए में हो गया, डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाएगी ना, तुम क्या सब सब करने लग जाएंगे उस वस्तु की डिमांड। लेकिन प्राइस बढ़ भी तो सकता है। अब मुझे बताओ गुड के प्राइसेस बढ़ गए, अब क्या डिमांड बढ़ेगी? नहीं, अब डिमांड हो जाएगी कम। तो बताओ एरो की डायरेक्शन कैसे है? डिफरेंट ना। अब देखो इसके लिए भी लॉजिक, एक एरो ऊपर जा रहा है तो दूसरा एरो नीचे जा रहा है, माइनस, है ना। इसके लिए तुम्हें डबल डबल बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही सिंगल एरो में काम चल जाएगा। इसके लिए तो दो लॉजिक बना दी है, ए और बी। इसके लिए ए की लॉजिक काफी है, सी। ठीक है, इसको कहीं पर भी टॉप पर लिख लो, जहां पर ऊपर स्पेस होता है ना पेज में, ये तीनों एरो लिख लो फटाफट से, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, और समझ में भी आ गए होंगे। फिर भी डाउट रहता है तो मुझसे पूछना, कोई दिक्कत नहीं, क्लास में मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अब डाउट रहेगा नहीं। तो बताओ, अभी तक मैंने ये बताए थे प्राइस, एक डिमांड, ये दो एग्जांपल लिए थे ना, एक एग्जांपल और लिया था, इनकम और डिमांड। प्राइस और डिमांड बताओ आपस में रिलेटेड थे ना? एक के बढ़ने से दूसरे पर फर्क पड़ रहा था, एक के कम होने से दूसरे पर फर्क पड़ रहा था। ये भी आपस में रिलेटेड थे, एक के कम होने से दूसरे पर फर्क पड़ रहा था, एक के बढ़ने से दूसरे पर फर्क पड़ रहा था। तो बताओ दोनों में रिलेटेड था ना? इधर भी रिलेशन था और इधर भी रिलेशन था। जब दो वेरिएबल में रिलेशन होता है, जब दो वेरिएबल आपस में क्या होते हैं? रिलेटेड, इसका मतलब उनके बीच कुछ ना कुछ क्या होता है? रिलेशन। अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, बस है, जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी बस होती है, फॉर एग्जांपल डीटीसी। ठीक है, तुमने देखा होगा एकदम से बस नहीं भरती, बस स्टॉप पर जाती है, धीरे धीरे बस भरती है ना। कुछ स्टॉप से दो सवारी ले ली, दूसरे स्टॉप से तीन चार सवारी ले ली, फिर अगले स्टॉप पर कुछ उतर गई, आगे बढ़ गई। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने उसके अंदर जो पैसेंजर्स भर रहे हैं ना, बस के अंदर जितने भी पैसेंजर्स भर रहे हैं, बार बार अलग अलग स्टॉप पर कुछ पैसेंजर्स उतर रहे हैं और कुछ पैसेंजर्स भर रहे हैं। तो जो पैसेंजर्स है मैंने उसको मान लिया एक्स, कि एक्स उतर रहे हैं और एक्स भर रहे हैं बार बार। ठीक है, और तुम्हें मालूम है बस के अंदर एक बंदा और होता है जो कभी नहीं उतरता जब तक बस चलती रहेगी, ड्राइवर। ठीक है, और ड्राइवर की क्या होती है? एज होती है एक, 40 साल, 45 साल, 50 साल। ठीक है, जो भी है उसकी एज, मतलब एक एज होती है। उसकी एज को मैंने मान लिया वाई, उसकी एज को मैंने मान लिया, कौन सा वेरिएबल मान लिया? वाई। ये तो अपने ऊपर है कि तुम कौन से वेरिएबल मानते हो, एक्स और वाई, ये तो अपने ऊपर है, जैसे मर्जी मानो। ठीक है, अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं,
बस के अंदर जो पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं बार बार, कभी 5 हो जाते हैं, कभी 6 हो जाते हैं, कभी 10 हो जाते हैं, कभी 20 हो जाते हैं, ठीक है। और ये ड्राइवर की एज है। तो देखो मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल मान रखे हैं। एक वेरिएबल ड्राइवर की एज माना है, जिसको मैंने किससे दिखाया है, वाई से, और पैसेंजर को मैंने किससे माना है, एक्स से। मुझे बताओ हर एक स्टॉप के बाद उसमें कुछ पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं, कुछ पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं। बताओ पैसेंजर बढ़ने की वजह से, पैसेंजर्स इंक्रीज होने की वजह से क्या ड्राइवर की एज पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर पैसेंजर बढ़ रहे हैं या पैसेंजर कम हो रहे हैं, मतलब पैसेंजर या तो स्टॉप से चढ़ रहे हैं या फिर वो अपने अपने बस स्टॉप पर उतर रहे हैं, तो बताओ उनके उतरने से हो या उनके चढ़ने से क्या ड्राइवर की एज पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर मैं कहता हूं कि एक बस स्टॉप पर 10 बंदे चढ़ गए और उसकी एज 10 साल बढ़ गई, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अगर मैं कह रहा हूं कि 2 बंदे उतर गए और वो 5 साल का हो गया, ऐसा होगा? नहीं। इसका मतलब ये हुआ ये वाला वेरिएबल उस वेरिएबल से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, इसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेरिएबल के बीच का जो कोरिलेशन है, इन दोनों वेरिएबल के बीच का जो कोरिलेशन है, उस कोरिलेशन की वैल्यू कितनी है? 0। उस कोरिलेशन की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 0। कहने का मतलब ये है कि जब दो वेरिएबल आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होते या कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं होता, तो उस केस में कोरिलेशन कितना होता है? 0। ठीक है, तो कोरिलेशन कहने का मतलब बेसिकली इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। जो रिलेशन होता है दो वेरिएबल के बीच या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच, उसको हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन। ठीक है, जो चैप्टर तुमने डाल रखा है, सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन लिखनी है कोरिलेशन की। बेसिक डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं, नंबर 1 पॉइंट लिखो चैप्टर 12 के लिए, कोरिलेशन। पहले मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखवाऊंगा कोरिलेशन की, तो कोरिलेशन की डेफिनेशन में पहले लिखो कोरिलेशन। correlation means the relationship, correlation means the relationship between the variables, the relationship between the variables which can be explained with quantitative approach, which can be explained with quantitative approach, quantitative अप्रोच। क्वांटिटेटिव का मतलब है, अभी तक तो मैं बोलकर बता रहा था कि इन दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन है, लेकिन अब वो रिलेशन हमें क्वांटिफाई करना है। क्वांटिफाई का मतलब होता है कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है कि रिलेशन है तो सही, लेकिन कितने डिग्री का है। ठीक है, मतलब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है तो कितना है, कोरिलेशन की वैल्यू है तो कितनी है। ठीक है, खैर वो अभी बात करेंगे, पहले लिख लो विच कैन बी एक्सप्लेन विद क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच बाय अ फॉर्मूला। इसका एक फॉर्मूला होता है पर्टिकुलरली, क्या क्या फॉर्मूले होंगे वो भी मैं बताऊंगा, पहले लिख लो बाय अ फॉर्मूला, बाय अ फॉर्मूला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दो वेरिएबल के बीच में जब कोई रिलेशनशिप होती है, जब दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप होती है, तो उस रिलेशनशिप को किसकी हेल्प से फाइंड आउट किया जाता है? कोरिलेशन की हेल्प से। कोरिलेशन हमें बताता है कि दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर उसकी कुछ वैल्यू आती है, इसका मतलब उनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो ध्यान रखना दो तरह का रिलेशन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और मैंने ये बात पहले ही बता दी है। पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन तब होता है जब एक वेरिएबल जिस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वेरिएबल भी उसी डायरेक्शन में जाए, या तो ऊपर या फिर नीचे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और देना पसंद करूंगा, एक एग्जांपल और देते हैं।
बताओ अगर एक फैमिली के अंदर 1 साल पहले 5 मेंबर थे, एक फैमिली के अंदर सिर्फ कितने मेंबर थे? 5 मेंबर। लेकिन अगली साल उसके अंदर मेंबर बढ़कर 7 हो गए। कितने मेंबर हो गए इस बार? 7 हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? 7 मेंबर। फिर अगली साल बढ़कर 8 मेंबर हो गए। इसी तरह से मेंबर बढ़ते जा रहे हैं। बताओ जो मेंबर बढ़ रहे हैं, मतलब एक फैमिली के अंदर जो मेंबर बढ़ रहे हैं, मैंने उस मेंबर को क्या मान लिया? एक्स वेरिएबल। वो जो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स बढ़ रहे हैं वो क्या मान लिए मैंने? एक्स। अब मुझे बताओ जैसे जैसे मेंबर बढ़ते जा रहे हैं, जितने मेंबर बढ़ते जाएंगे, बताओ उसके घर के अंदर खर्चा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? खर्चा भी बढ़ेगा ना। जैसे जैसे लोग बाग उसमें बढ़ते जा रहे हैं, फैमिली मेंबर्स बढ़ रहे हैं, तो उनका जो खर्चा है, कंजप्शन है, वो भी बढ़ेगा। कंजप्शन का मतलब होता है उनका घरेलू खर्च। कंजप्शन का मतलब क्या होता है? घरेलू खर्च, घर का खर्चा, जिसको मैंने किससे मान लिया? वाई से। अब मुझे बताओ मेंबर बढ़ रहे हैं, खर्चा बढ़ेगा या कम हो जाएगा? खर्चा भी बढ़ेगा। तो बताओ दोनों वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव या पॉजिटिव? देखो एक वेरिएबल बढ़ा, दूसरा वेरिएबल भी बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अगर उनमें से मैंने 10 मेंबर को मार दिया, मतलब मैंने मेंबर क्या कर दिए? कम। हर साल में एक मेंबर मार देता हूं, तो बताओ धीरे धीरे खर्चा भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि मेंबर कम होने से खर्चा क्या हो रहा है? कम। तो बताओ पॉजिटिव रिलेशन है ना। या तो जब एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज भी कम होए, जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़े। तो ऐसे में कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। मतलब एरो की या तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो, या फिर एरो की, दोनों एरो की नीचे की तरफ डायरेक्शन हो, ऐसे में पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो तुम्हें अगला हेडिंग डाल, चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग डालना है, और हेडिंग डाल दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखो कैपिटल ए टॉपिक, पॉजिटिव कोरिलेशन। और तुम्हें पहले से मालूम है पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ऐसा कोरिलेशन जो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। एक वेरिएबल की मूवमेंट दूसरे वेरिएबल की मूवमेंट, दोनों की मूवमेंट कैसी होती है? सेम, या तो ऊपर या फिर नीचे। मतलब एक वेरिएबल अगर डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज करेगा। एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज करेगा। तो लिखो, लिखो when two variables TWO, when two variables move, when two variables move, बोर्ड पे लिखा हुआ है move, when two variables move in same direction, two variables move in same direction, it means move same direction, it means if one variable increases, it means if one variable increases, if one variable increases, increases का मतलब होता है बढ़ना, मतलब अगर एक वेरिएबल बढ़ता है, if one variable increases then other variable also, तो बताओ दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा ना, दूसरा वेरिएबल भी हमारा बढ़ जाएगा। then other variable also increases, then other variable also increases। और मुझे बताओ जब एक वेरिएबल कम होगा तो दूसरा वेरिएबल भी कम होना चाहिए, ठीक है। if one variable increases then other variable also increases, then other variable also increases। इसी में लिखना if one variable decreases, if one variable कॉमा लगा के लिख लेना, if one variable decreases, तो बताओ दूसरा वेरिएबल भी कम होना चाहिए। if one variable decreases then other variable also decreases, if one variable decreases then other variable also, then other variable also decreases, then other variable also decreases। तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज करेगा ही करेगा। लिख लो इट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन, इट इज नोन एज पॉजिटिव
कोरिलेशन, इट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन। तो मुझे बताओ पॉजिटिव कोरिलेशन किस तरह से दिखाई दिया था हमें? तुम्हें याद होगा मैंने दो एग्जांपल दिए था ना, इनकम और डिमांड की। अभी अभी मैंने बताया था अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है, मान लो तुम्हारी इनकम बढ़ रही है, तुम अमीर होते जा रहे हो दिन पे दिन, तो तुम बताओ डिमांड ज्यादा करोगे ना गुड्स की, बहुत सारी चीजें खरीदना शुरू कर दोगे, पैसा उड़ाने लगोगे। इसका मतलब ये हुआ अगर तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो तुम गुड्स की डिमांड भी बढ़ा दोगे। इसका मतलब दोनों चीजें बढ़ रही है ना। अगर तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो तुम गुड्स की डिमांड को भी क्या करोगे? बढ़ाना शुरू कर दोगे। मतलब इनकम बढ़ने से तुम्हारी डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी। ये बात क्लियर है ना? तो यही सारी बातें तुम्हें किस में मिलती है? पॉजिटिव में। तो तुम एग्जाम्पल बना सकते हो ना, कुछ एग्जाम्पल लिख लो। हाँ, एग्जाम्पल इसके अंदर मत लिखना डेफिनेशन में, एग्जाम्पल लिखो नोट में। नोट में लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो फॉर एग्जाम्पल द रिलेशन बिटवीन, for example the relation between income and demand, the relation between income and demand of goods, demand ऑफ गुड्स। मतलब गुड्स की डिमांड और इनकम के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। ठीक है, बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ गुड्स। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख लो कॉमा लगा के। बताओ, मान लो तुम एक सप्लायर हो। तुम क्या हो? एक सप्लायर। सप्लायर का मतलब है तुम अपनी कोई गुड बेच रहे हो मार्केट के अंदर। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम 5 रुपए पर बेचना पसंद करोगे या 7 रुपए पर, तो तुम छूटते ही कह दोगे कि 7 रुपए पर बेचना पसंद करेंगे। पूछो क्यों? बताओ, अगर तुम गुड बेच रहे हो 5 रुपए पर, तुम्हें ज्यादा फायदा मिलेगा या 7 रुपए पर? 7 रुपए पर मिलेगा ना। जब तुम्हें अपनी वस्तु के लिए 5 रुपए मिल रहे थे तो चलो ठीक है, लेकिन अगर उसी गुड के लिए तुम्हें 7 रुपए मिलने लगे तब तुम क्या करोगे? बेचना ज्यादा पसंद करोगे। बताओ, इस पर तुम्हारी सप्लाई थी कुछ। सप्लाई का मतलब होता है तुम कुछ क्वांटिटी बेच रहे थे, कुछ क्वांटिटी तुम बेच रहे थे, और प्राइस बढ़ने से बताओ तुम अपनी सेल को बढ़ा दोगे ना। तुम अपनी सेल को बढ़ाना शुरू करोगे, यानी कि सप्लाई बढ़ा दोगे। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। तुम सोचोगे कि आज ही निकाल दो सारा माल, बहुत अच्छे रेट चल रहे हैं। यही तो सोचोगे। नॉर्मली जो प्रोड्यूसर होता है वो यही तो सोचता है कि अपनी सप्लाई में उसी पर निकालो जिस पर प्राइसेस हाई हो जाएं। अगर आज ही प्राइस तुम्हारे 50 रुपए हो जाएं, तुम आज ही सारा माल निकाल दोगे अपना। ठीक है, यानी कि ये हुआ प्राइस बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से तुमने अपनी सप्लाई को भी क्या करा? बढ़ा दिया। लेकिन अगर प्राइस कम हो जाए, मान लो तुम्हारी कीमत पहले 10 रुपए चल रही थी, अब वो फ्री में बांटनी है तुम्हें 0 रुपए, तो बताओ बेचना पसंद करोगे क्या जीरो पर? नहीं, तुम कहोगे ऐसा तो मैं बर्बादी हो जाऊंगा। तुम अपनी सप्लाई को तुरंत क्या कर दोगे? जीरो। मतलब प्राइस जीरो होने से सप्लाई भी तुमने क्या कर दी? जीरो कर दी, बिल्कुल। और प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ा दी। तो बताओ सेम डायरेक्शन नहीं हो गई? प्राइस बढ़ा, तुमने उसकी वजह से सप्लाई को भी बढ़ा दिया। प्राइस कम हुआ, उसकी वजह से सप्लाई को भी कम कर दिया। तो एक एग्जांपल लिख लो कॉमा लगा के, द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये था पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब मैं एक टेबल बनवा देता हूं, तुम्हें टेबल से भी देखना आना चाहिए कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो मैं टेबल बनवा रहा हूं। ठीक है, तो देखो एक टेबल बना लो, रफ टेबल है। ठीक है, जो मैंने नोट लिखवाया ना उसी के नीचे बना लो। दो वेरिएबल मैंने बताए, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल। ठीक है, देखो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है 10, 20, 30, 40, और वाई की वैल्यू है 100, 150, 200, 250। ठीक है, मुझे बताओ क्या दोनों वेरिएबल बढ़ रहे हैं?
या एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा ना। देखो x की वैल्यू 10 से 20 हुई बढ़ गई, 100 से 150 हुई बढ़ गई, 20 से 30 इंक्रीज हुआ है, 150 से 200 ये भी इंक्रीज हुआ है, 30 से 40 ये भी इंक्रीज है, 200 से 250 ये भी इंक्रीज है। यानी कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। तो साइड में लिखना टेबल के, देखो x बढ़ा था तो y भी बढ़ा था, इसका मतलब इसके बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखना है, एरो लगाओ बीच में छोटा सा प्लस लगा के सर्कल बना दो, पॉजिटिव रिलेशन है ना। एक टेबल और लिखो, इसी टेबल के नीचे तुम्हें एक और टेबल बनानी है, वो बनाना हो। 50, 40, 30, 20 और y का है 200, 150, 100 और 50। अब जरा बोर्ड पे फोकस करो, देखो देखते हैं क्या डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, मुझे बताओ। 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, मुझे बताओ एक्स डिक्रीज नहीं हो रहा। ऊपर तो एक्स बढ़ रहा था लेकिन नीचे एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब नीचे देखते हैं, यहां पर तो एक्स डिक्रीज हो रहा है। अब इधर देखते हैं वाई में, बताओ वाई में 200 से 150, 150 से 100, 100 से 50, बताओ वाई में भी तो डिक्रीज हो गया। एक्स डिक्रीज हो रहा था, चलो ठीक है, लेकिन एक्स के कम होने से वाई भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मुझे बताओ फिर से कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव ना। मैंने बताया था एरो की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। देखो इन दोनों की डायरेक्शन ऊपर है, इन दोनों की डायरेक्शन नीचे है, इसका मतलब दोनों का रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। क्लियर हो गई होगी बात। दोनों टेबल कॉपी करो। अब हम आएंगे नेगेटिव कोरिलेशन पर, ठीक है। कौन सा कोरिलेशन करेंगे अब हम, नेगेटिव। तो कैपिटल बी टॉपिक डाल दो, नेगेटिव कोरिलेशन। तो बताओ यहां पर क्या सेम डायरेक्शन होती है, नहीं। एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल कम, एक वेरिएबल कम तो दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा, ठीक है, उल्टा रिलेशन होता है मतलब। तो लिखो when when two variables are in different direction, when two variables are in different direction, two variables are in different डायरेक्शन, मतलब जब दो वेरिएबल अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। लिख लो फॉर इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस, इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस, मुझे बताओ जब एक वेरिएबल इंक्रीज करेगा तो क्या दूसरा वेरिएबल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा ना। if one variable increases then other variable decreases, if one variable increases then other variable decreases, when one variable increases then other variable decreases, ठीक है। कॉमा लगा के इसी में लिखना, इफ वन वेरिएबल डिक्रीजेस, इफ, अब मैं दूसरा वाला केस लिखा रहा हूं, इफ वन वेरिएबल डिक्रीजेस देन अदर वेरिएबल इंक्रीजेस। मतलब कुल मिलाकर हमेशा हमें क्या लिखना है, उल्टा रिलेशन, ठीक है, समझ रहे हो ना। इफ वन वेरिएबल डिक्रीजेस देन अदर वेरिएबल इंक्रीजेस, देन अदर वेरिएबल इंक्रीजेस, it is known as negative correlation, it is known as नेगेटिव कोरिलेशन। उस केस में हम ये क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन, इज नॉन एज नेगेटिव कोरिलेशन। वही वाला एग्जांपल मैं देना पसंद करूंगा फिर से, प्राइस और डिमांड का। अगर प्राइसेस जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं तो तुम उस डिमांड को कम कर दोगे ना, या खरीदते ही रहोगे अभी भी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड हम कम कर देते हैं, नॉर्मली सोचे करो, ठीक है। अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है तो क्लास में पूछ लेना, लेकिन वैसे डाउट रहेगा नहीं, ठीक है। जैसा मैं सोचने के लिए कह रहा हूं वैसे सोचो नॉर्मली, वरना ज्यादा लॉजिकल में चले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी तुम्हें नोट में लिखना है, तो नोट में लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फॉर एग्जांपल द रिलेशन बिटवीन
फॉर एग्जाम्पल द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ गुड्स, प्राइस एंड डिमांड ऑफ गुड्स। ठीक है, हाँ आप टेबल बना लो, उसी के नीचे बना लेना, जो मैंने पॉइंट लिखवाया है उसी के नीचे एक टेबल भी बना लो। ठीक है, हाँ एक्स है 1 2 4 5 और वाई है 5 4 2 1। मुझे बताओ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? टेबल पे जरा फोकस करो, बोर्ड पे देखो, एक्स की वैल्यू 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, बताओ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है ना? चलो ठीक है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। अब देखते हैं वाई में क्या हो रहा है, बताओ वाई की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। बताओ वाई की वैल्यू लगातार क्या हो रही है? कम। देखो एरो की डायरेक्शन डिफरेंट हो गई ना, एक एरो ऊपर तो एक एरो नीचे, ऐसे में कैसा कोरिलेशन होता है? नेगेटिव। बिल्कुल इसी फॉर्म में से नोट कर लो। ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन तो मैं क्लियर हो गया होगा, टेबल से भी देखना सीख गए हो, कुछ एग्जांपल भी मैंने बता दिए। ठीक है,